बालकृष्ण भट्ट 1844-1914 एक प्रमुख हिंदी लेखक थे, जिन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877-1910 का संपादन किया और भारतेदु युग के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने उपन्यास, नाटक और निबंध जैसे बातचीत लिखकर हिंदी गद्य को समृद्ध किया। आर्थिक संघर्षों के बावजूद साहित्य के प्रति निष्ठावान रहे और एक सफल पत्रकार, निबंधकार और नाटककार के रूप में उभरे। जन्म और निवास। जन्म 23 जून 1844, इलाहाबाद, अब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। निधन 20 जुलाई 1914। निवास इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। परिवार। माता पिता पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। माता ने उनमें पढ़ने की रुचि जगाई, जबकि पिता एक व्यापारी थे। शिक्षा और वृत्ति, करियर। संस्कृत का अध्ययन किया और 1867 में एंट्रेंस पास किया। 1869-1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाए। बाद में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक बने, लेकिन स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। रचनात्मक कार्य और योगदान। पत्रकारिता। हिंदी प्रदीप 1877-1910 नामक मासिक पत्र निकाला, जिसमें सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखे। लेखन। उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक, पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेनी संहार, सीता वनवास, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। निबंध, बातचीत, जो हिंदी में संस्मरणात्मक आत्मपरक शैली का पहला निबंध माना जाता है। भाषा ज्ञान। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। विशेष। आर्थिक संकट और पैतृक व्यापार से जुड़े गृहकलह के बावजूद साहित्य के प्रति समर्पित रहे। उन्हें हिंदी आलोचना का आरंभकर्ता भी माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट। जन्म 23 जून 1844। निधन 20 जुलाई 1914। निवास स्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता। पिता, बेनी प्रसाद भट्ट, एक व्यापारी। माता, पार्वती देवी, सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। शिक्षा। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण। वृत्ति, व्यावसायिक जीवन। 1869-1875 प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद पूरी तरह लेखन कार्य पर निर्भर। विशेष परिस्थितियां। पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृहकलह का सामना। पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट का सामना करते हुए साहित्य के प्रति समर्पित रहे। भारतेदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र शुरू किया, जिसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। पत्र में सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर नियमित निबंध प्रकाशित। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन हेतु काशी आमंत्रित हुए, लेकिन असंतोषजनक व्यवहार के कारण अलग हो गए। रचनाएं। उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक, पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, वृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कले, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। निबंध, लगभग 1000 निबंध, जिनमें 100 से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित।